सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप को 1150 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को करेंगे संबोधित। 2 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। त्रिशूर में रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। सरकार से बातचीत के बाद खत्म हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। केंद्रीय गृह सचिव बोले, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, पहले करेंगे बात। प्रवर्तन निदेशालय के समन के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की अहम बैठक। गठबंधन दल के विधायक भी होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शीर्ष अदालत ने मामले में नवंबर में सुरक्षित रखा था फैसला। लेबनान तक पहुंची इजरायल हमास जंग की आग। बेरूत में हमास के ठिकाने पर इजरायल के कथित हमले में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरोरी समेत 6 की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। रूस ने मिसाइल हमलों से यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को बनाया निशाना। 5 लोगों की मौत, 135 लोग हुए घायल। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मांगी सैन्य मदद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच केप टाउन में आज से। पहले टेस्ट में हार के बाद सीरीज में बराबरी करने के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपयों से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का शुभारंभ सबसे महत्वपूर्ण है। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट स्पीड 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे तेज इंटरनेट सेवाओं के साथ टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग और डिजिटल साक्षरता समेत कई क्षेत्रों में लाभ होगा। प्रधानमंत्री कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कावारत्ती में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कल्पेरी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा के नवीनीकरण और 5 द्वीपों में 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों, नंद घर के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लक्षद्वीप की प्रगति से संबंधित एक पहलुओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने और लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ लक्षद्वीप के लोगों के लिए
जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्त्री शक्ति मोदी कोप्पम में भाग लेने का कार्यक्रम है, जिसका अर्थ है कि महिला शक्ति मोदी के साथ खड़ी है। ये महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। आंगनवाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। स्त्री शक्ति रैली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिशूर में रोड शो का कार्यक्रम भी है। सरकार से बातचीत के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा। देश भर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की इस धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते वो हड़ताल पर चले गए थे। इस संबंध में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कल गृह सचिव अजय भल्ला ने मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि ये नियम अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित सभी चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की थी। बैठक के बाद अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने भी ड्राइवरों से काम पर वापस लौटने की अपील की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। ईडी सोरेन को 7 समन जारी कर चुकी है, लेकिन एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री चेहरा बदलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा ने दावा किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दरअसल झारखंड में भू माफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी जमीनें हड़प ली हैं। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अडानी समूह की कंपनियों को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कि इस मामले में सेबी की जांच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता पर उसे कोई संदेह नहीं है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अपनी कंपनी के शेयरों के दामों से छेड़छाड़ के हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस यानी कि ड्राई डे घोषित किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में कथित इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उपनेता सालेह अल अरोरी की मौत हो गई। इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई। हमास ने भी पुष्टि की है कि इजरायल ने आज रात लेबनान में उसके डिप्टी कमांडर सालेह अल अरोरी की हत्या कर दी। इजरायल के सेना प्रमुख डेनियल हगारी ने
हमले पर पूछे गए हमास द्वारा बदला लेने के सवाल के जवाब में किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र ने बेरूत में इजरायल के कथित हमले में काफी चिंताजनक इसे बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सोटोनिनो ने कहा कि यह चिंताजनक स्थिति है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल में ही महासचिव ने इजरायल और हमास संघर्ष के और इलाके में फैल जाने के खतरे के बारे में चिंता जताई थी। रूस ने यूक्रेन के दो सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 135 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। यूक्रेन ने करीब 70 रूसी मिसाइलों को जाएगा। सीरीज के पहले मैच में टीम भारत को हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भारतीय इस मैच को जीतकर सीरीज को हर हाल में ड्रॉ करना चाहेंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त और इसके बाद देखिए डीडी न्यूज़ का खास कार्यक्रम सुप्रभात हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार।